अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में आज सबसे लंबी सुनवाई चली, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां इसकी सुनवाई कर रहे थे। वहीं पर सीबीआई की तरफ से एएसजी राजू और यहां पर आम आदमी की तरफ से यानी कि केजरीवाल की तरफ से मौजूद थे अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी का नाम आपने सुना होगा, वही एडवोकेट जिन्होंने हाल ही में मनीष सिसोदिया को भी जमानत दिलवाई है। आपको विस्तार से बताएंगे आखिरकार आज की सुनवाई में किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को अंदर रखने के मकसद से एएसजी राजू वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो जस्टिस वहां पर थे उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है और अब अरविंद केजरीवाल का रास्ता साफ हो गया। साथियों, आप सभी को बता दें, अगर जमानत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल आएंगे। जजों ने 2 बार सुनवाई के बीच ये भी कहा कि आज बहुत ज़्यादा समय इस सुनवाई में लग गया है। सिंघवी के जो है अभिषेक सिंघवी ने ज़बरदस्त टक्कर लेते हुए सीबीआई की तरफ से मौजूद एएसजी राजू से ज़बरदस्त दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस सुनवाई पर ज़बरदस्त बहसबाजी भी चली। वहाँ पर सबसे पहले सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जो चार्जशीट दायर की गई है, केजरीवाल उस चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखना चाहते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखाना चाहते हैं और इसी चीज़ को लेकर ज़बरदस्त बहसबाजी वहां पर चली है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि उन्होंने जो जो कांड किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएं और चार्जशीट में जो जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखे। सीबीआई की तरफ से ये कहा गया। साथियों, वहीं दूसरी तरफ से सिंघवी ने कहा कि बिना नोटिस के गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई की तरफ से बिना नोटिस के गिरफ्तारी की गई है। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन वहां से जमानत मिलती दिख सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया और बिना किसी नोटिस के अरेस्ट किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील रखी। वहीं पर एएसजी राजू बोले, पहले से हिरासत में थे अरविंद केजरीवाल, इसलिए हमने नोटिस नहीं दिया। यानी कि सीबीआई ने नोटिस इसलिए नहीं दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले से ही ईडी की कस्टडी में थे। ये सब सुप्रीम कोर्ट में भरे कोर्ट रूम में 2 जजों के सामने हो रहा था। इसी के साथ सीबीआई ने कहा कि गवाह केजरीवाल को मुख्य आरोपी बता रहे हैं और गवाह कौन है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। गवाह है साथियों वो लोग जो कथित शराब आबकारी मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं और वो जो गवाही दे रहे हैं उनके आधार पर केजरीवाल को बताया गया कि मुख्य आरोपी हैं वो। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो आरोपी इसी घोटाले में पकड़ा गया वो खुद को बचाने के लिए किसी भी तरीके से सरकारी गवाह बन सकता है। किसके खिलाफ भी आप कुछ भी गवाही दिलवा दो वो दे सकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एएसजी ने कहा जमानत पर विचार नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। आप सुनिए, अरविंद केजरीवाल का इतना खौफ क्यों है आखिरकार इस सत्ताधारी केंद्र सरकार में, जो इस तरीके से स्वतंत्र एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पिंजरे में बंद कर रखा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी इस पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं करना चाहिए। एक तरफ से कहा जा रहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसके तुरंत बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी 2 जज जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां के सामने कहा कि इस शराब कथित मामले में मनीष सिसोदिया को, के कविता को, एस सिंह और बी बाबू को भी जमानत मिल चुकी है, तो अरविंद केजरीवाल को भी इसमें जमानत मिल जानी चाहिए। इस तरीके का कोई गंभीर मामला नहीं है। अगर और आरोपियों को इसमें जमानत मिल सकती है तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी इसमें जमानत मिलनी चाहिए। गिरफ्तारी पर सीबीआई बोली कि अगर जमानत मिलती है तो अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, सबूतों को मिटाने की कोशिश करेंगे, सीबीआई की तरफ से ये कहा गया। लेकिन वहीं पर अभिषेक मनु सिंघवी खड़े थे, उन्होंने कहा कि 24 महीने से ज़्यादा जांच चल रही है। 4 चार्जशीट सीबीआई की तरफ से और 9 चार्जशीट ईडी की
तरफ से दायर की जा चुकी है। तो कोई गुंजाइश नहीं है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आज अंदर ये जबरदस्त बहसबाजी चली, जिसके बाद अंतिम में आकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। यानी कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल के लिए बाहर आने के दरवाजे खुल चुके हैं। जी हां, अगली सुनवाई पर तय किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं मिलती। ईडी में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और अगर सीबीआई वाले केस में भी उनको जमानत मिल जाती है तो बेल पर बाहर आ जाएंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहसबाजी हुई, बहुत ज़्यादा देर तक केस चला है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या सरकार इस तरीके से जो केंद्रीय शक्तियां हैं उनको विपक्ष के पीछे लगाकर विपक्ष को ढेर करना चाहती है, या किस तरीके से उनको अब हरियाणा में चुनाव है, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी वहां से लड़ रही है, क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा? आप किसके प्रति राय क्या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।